हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक है सीजीएल मेंस 2023 की स्ट्रैटेजी और स्कोर कैसे बूस्ट करना है, इस पर बात करेंगे हम। तो आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो रह सकती है क्योंकि मुझे हो रखा है वायरल फीवर। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ, सो बेसिकली सीजीएल मेंस 2023 को लेकर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक स्ट्रैटेजी लास्ट मंथ में क्या होनी चाहिए, और दूसरा कि स्कोर जो है वो स्टक हो गया है 250 टू 270 या 250 टू, मैं कह रही 280 290 के बीच में कहीं पे भी स्टक हो गया है, और उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, 320 के ऊपर कैसे लेके जाना है, कैसे क्या करना है, हम उससे बात करने वाले हैं। एंड सो फर्स्ट स्टेप क्या है, वार्म अप रिविजन। अब वार्म अप और रिविजन अलग अलग है, क्या है हम इस पे बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी बॉडी बिल्डर को कहा जाता है ना कि ये बहुत बड़ा सा काफ़ी भारी सा वेट है, इसको उठाना है, तो वो जानता है कि वो एकदम से उठाएगा तो उसकी बॉडी ना वो झेल नहीं पाएगी। तो वो क्या करता है, पहले पुशअप्स मारेगा, पहले वार्म अप करेगा, ताकि उसकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आ जाए और वो अपना 100% दे पाए जब परफॉर्म करे। ठीक है, उसी तरह से हमें अपना रिविजन करना है। सो बेसिकली ये रिविजन नहीं है, ये वार्म अप है। तो हम जानते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, जीएस। हम चारों की बात करेंगे एक एक करके सब्जेक्ट वाइज कि किसमें क्या करना है हमको इस लास्ट मंथ में। और कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी कि नहीं करनी है या कुछ एक स्मार्ट वे में करनी है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। नॉट बिकॉज मेरी वीडियो है या जो भी, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैंने वीडियो बनाई तो उसका 100% निकल के आ जाए। तो प्लीज़ देख लीजिए पूरी वीडियो। सो बेसिकली मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता दूं मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है। आप कहेंगे कि पूरी मैथ्स रिवाइज करें, कैसे करें, ये भी मेरे पास क्वेश्चन आया था। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपने क्या करना है, आपने बुक में इंडेक्स ओपन करिए, फिर अपने लास्ट 10 मॉक्स, आपके जो भी प्लेटफॉर्म के मॉक्स आप देते हैं उसमें लास्ट के जो 10 मॉक्स हैं उनको एक एक करके ओपन करेंगे, उनके मैथ सेक्शन में जाएंगे और फिर सारे रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस जितने भी रॉन्ग हैं और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके क्लिक करेंगे और ढूंढेंगे। और उनमें से ये चेक करना है कि उनमें से कौन सा वाला क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे हम गए, हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस से अगर बिलोंग कर रहा था, तो हम इसमें अपनी जो बुक है, बुक की इंडेक्स है, अरे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं क्या, हाँ, बुक की जो इंडेक्स है इसमें आके हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक टिक लगा देंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन वहाँ गलत था। हमने दूसरा देखा, दूसरा एवरेज से गलत था, तीसरा देखा वो वर्क एंड टाइम से गलत था, चौथा देखा वो सिंपल इंटरेस्ट से गलत था, फिर हम आए, हमने देखा नेक्स्ट जो था वो अनअटेम्प्टेड था, प्रॉफिट एंड लॉस का था। उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम वाला कुछ गलत हो गया या ऐसे कर, तो इस तरह से आप लाइन्स बनाते जाएँगे अपनी बुक में। और आपने ये 1 मॉक, 2 मॉक, फिर 3 मॉक, ऐसे पूरे 10 मॉक का कर लेंगे। आपको 25 मिनट बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, और उस 25 मिनट के बाद में आपको पता होगा कि लास्ट के 10 मॉक्स में आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से रॉन्ग किए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आप देखेंगे कि कौन से चैप्टर के आगे सबसे ज़्यादा लाइन्स है, मतलब कौन से चैप्टर से आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए हैं, इसका मतलब वो चैप्टर आपका वीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपना रिविजन। और रिविजन कैसे करना है, मैं ये वाली बुक सजेस्ट करती हूँ, किरण पब्लिकेशन की। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लाइक टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं और उसके क्वेश्चंस के पहले रूल्स एंड थ्योरम सब कुछ है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है रूल्स एंड थ्योरम। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अगर मान लीजिए उसके आगे सबसे ज़्यादा लाइन्स थी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस बुक में आएंगे, इस बुक को खोलेंगे, इसमें रूल्स एंड थ्योरम्स प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की जो है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में हर टाइप के कुछ 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 क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे कि बीच बीच में से क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल हर टाइप के क्वेश्चंस करने जरूरी है, और टाइप में भी बीच बीच में से करने हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, पूरे चैप्टर से, हर चैप्टर से लगभग 200 क्वेश्चन। तो जो बड़ा चैप्टर है वो हो सकता है आपको 2 दिन ले ले, लेकिन जो छोटा चैप्टर है, जो बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर एक एक दिन में हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके 23 चैप्टर हैं तो आपके लिए 23 दिन काफ़ी हैं इसको रिवाइज करने के लिए। बेसिकली 23 से हमारे गलत भी नहीं होते, जैसे नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, इन सबसे कम गलत होते हैं। मेन मेजर टॉपिक्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले है ना, यहाँ से गलत होते हैं। तो और हाँ, अगर कोई छोटा चैप्टर है तो एक दिन में 2 चैप्टर अगर निकल रहे हैं तो निकाल दीजिए, कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। तो इस तरह से हमको मैथ्स का रिवीजन करना है। अब एक और क्वेश्चन मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये सीरीज चालू हो जाती है, सारे टीचर्स अभी देखिएगा, लास्ट मंथ आएगा 30 दिन वाला, जब लास्ट 30 डेज वाली स्ट्रैटेजीज वाला टाइम आ जाएगा, तब बहुत सारे टीचर्स अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की, डेली 25 क्वेश्चंस की सीरीज। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन लगभग लगभग सारे टीचर्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमें वो देखनी चाहिए? वेट अ मिनट, हाँ जी, आई एम बैक। तो क्या हमें वो करनी चाहिए? तो मैं कहूँगी करनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास में एक सीरीज़ है, किसी ने भी कोई सीरीज़ कराई, उसके बाद में वो मोस्टली केसेस में क्या होता है, उसकी पीडीएफ हमें मिल जाती है उन क्वेश्चंस की। ठीक है, अब क्या करना है, क्लास में कोई लेना देना नहीं है आपको, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, नहीं चल रही, कोई बात नहीं। क्लास के बाद में आपको जो पीडीएफ उनके टेलीग्राम ग्रुप्स में या जहाँ भी जो भी अवेलेबल करा देते हैं, आपको पीडीएफ मिल रही है, तो आपने क्लास नहीं लेनी है, डायरेक्ट जाना पीडीएफ पे। आप पीडीएफ करिए, 25 क्वेश्चन है, मतलब 25 क्वेश्चन के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम में 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके लगते हैं, 25 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 25 मिनट लगने चाहिए ना। तो आप 25 क्वेश्चंस की उस पीडीएफ को उठाइए
और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है? अगर आपसे सॉल्व हो जा रही है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए 5 क्वेश्चन्स आपको नहीं आए, उन पाँचों क्वेश्चन्स को आप टिक करिए और उसके बाद में उनकी वीडियो ऑन करिए और आपको पता है अगर 5वें नंबर का क्वेश्चन है तो वीडियो में वो अप्रॉक्सिमेटली कहाँ पर होगा, वहाँ तक पढ़ा के देख लीजिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया है, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए एंड देन आपके जो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो है वो आप बस 10 मिनट में शायद कंप्लीट कर लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो ऐसे आपका टाइम बचेगा, फालतू की बकवास में से बच जाएँगे क्योंकि टीचर्स ऑब्वियस सी बात है कमेंट्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं लेकिन टीचर क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं आप फिर भी। तो उस सारे टाइम से, उन सारी चीज़ों से एक और चीज़ होती है, जब आप 1 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो लेते हैं, तो आप थक जाते हैं, आपका माइंड थक जाता है और आपने आउटपुट क्या निकाला, वो 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे, उनके लिए आपने 1.5 घंटे की वीडियो देख डाली, है ना? तो वो नहीं करना है, आपको अपने माइंड को नहीं थकाना है। तो ये हो गई मैथ्स की स्ट्रैटेजी। आगे हम बात करेंगे इंग्लिश मैथ्स के बारे में 1-2 पॉइंट्स अभी और मैं लास्ट में बता दूँगी, जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी में काउंट होंगे। बात करेंगे हम इंग्लिश की। तो अब इंग्लिश में देखिए मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। आपको पता करना है कि कौन-सा वाला गड़बड़ है इसमें से। जो वाला भी गड़बड़ अब गड़बड़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो मैथ्स में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि इंडेक्स में आप क्लिक करके पता कर सकते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इतनी मतलब डिवाइडेड होती है कि आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। 3 ही तो पार्ट्स हैं इसके, उतना मुश्किल नहीं है तो आप मॉक्स को देख-देख के अब तक समझ चुके होंगे कि आपका कौन-सा वाला पोर्शन गड़बड़ है। देखिए अगर वोकैब गड़बड़ है तो ब्लैक बुक को डेली करने लगिए। ब्लैक बुक को डेली कैसे करना है, मैंने बता रखा है कि 100 वोकैब डेली करिए ही करिए। अब टाइम आ गया है कि 100 वोकैब करनी पड़ेंगी, है ना? उनको रिवाइज़ करिए, उनको याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो इंग्लिश वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एंड अगर ग्रामर की बात करें, तो अगर ग्रामर आपका वीक पॉइंट है, तो ग्रामर में आपको क्या करना है, जस्ट आपके जो भी नोट्स बने हुए हैं, जो भी आज तक आपने पढ़ा है, वो पढ़ेंगे। अगर नहीं है, तो 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल मैम, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपको मन लग रहा है, कुछ मत करिए, किरण की एक बुक उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक होती है, उसको उठा लीजिए या फिर पिनाकल उठा लीजिए, जो भी दोनों में सही लगे, उठा लीजिए। उसमें से आप प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपके टेंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ये करना है और अगर कॉम्प्रिहेंशन गड़बड़ है, तो भी आप अब अगर आपको देखिए अगर न्यूज़पेपर में आपको इंटरेस्ट होता, तो आप अभी तक पढ़ रहे होते, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपसे न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जाता है। तो नहीं पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, किसी भी बुक से उठाइए, प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन्स हैं, पढ़ डालिए और बैंकिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन्स मिल जाएँ, वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो थोड़े से टफ होते हैं, तो अगर उनको करेंगे, तो आपको एसएससी वाले ईज़ी लगेंगे। बात करेंगे हम हाँ, बुक इसके लिए कौन-कौन सी हो गई, किरण, पिनाकल या ब्लैक बुक। ब्लैक बुक करनी ही करनी है और किरण या पिनाकल में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरी-पूरी बुक पढ़नी है, फ़ोकस करिए जो भी आपका वीक पॉइंट है इनमें से, वो वाला पढ़िए और जो इन दोनों बुक्स में से जहाँ से सही लग रहा है आपको अपने हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई क्या ही चेंज करेगा, तो अच्छा ही है, जो भी पढ़ना है आपको। अब हम बात करेंगे रीज़निंग। रीज़निंग के लिए देखिए मैंने कभी कुछ ख़ास पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप किरण से कर सकते हैं या पिनाकल से कर सकते हैं। मैं यही 2 बुक बोलती हूँ हमेशा, इसके अलावा कोई तीसरी बुक मैं बोलती नहीं हूँ। ये रीज़निंग में देखिए प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को इन तीनों चीज़ों में आ रही है मोस्टली, है ना? नंबर एनालॉजी, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉज़ एंड इफेक्ट। इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन तीनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नंबर एनालॉजी एक्चुअल में मॉक्स में भी काफ़ी टफ आ जा रही है। अभी लास्ट उसमें एक बहुत टफ सी आई थी जो मुझसे हुई नहीं थी। असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस तो भैया जो एसएससी कह दे वही सही है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। दूसरे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में से भी अगर असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो वो उठा लीजिए। जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं सीपीओ एंड वगैरह-वगैरह। भैया देखिए आज मीटिंग बैठ चुकी है सारी चिड़ियों की हमारे यहाँ। सो तो अब बात करेंगे हम जीएस की। हाँ जी, ये सबसे ब्रॉड टॉपिक है और इसकी बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी है, बहुत ईज़ी सी है, कुछ नहीं करना है। मैं बता रही हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना है लेकिन बहुत कुछ करना है, ठीक है? सबसे पहले तो एक चीज़ बना के रखिए कि आपने पिनाकल ले लो। मैं किरण को बोल भी नहीं रही किरण लो, क्योंकि मुझे इसमें जीएस में पिनाकल ज़्यादा बेटर लगती है, या फिर जिसने किरण पढ़ी हो, जिसको किरण अच्छी लग रही है, वो भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन ये है कि आप लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के 50 से 100 के बीच में अपनी श्रद्धानुसार कुछ भी, कितने भी क्वेश्चंस, बस 50 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है? अगर 100 कर सकते हैं 100 करिए, ज़्यादा कर सकते हैं वो भी कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा में ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो मत करिए। तो जीके में 50 से लेके 100 के बीच में जितनी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धानुसार आप क्वेश्चंस करेंगे डेली। डेली मतलब डेली, इस चीज़ को मतलब कुछ हो ना हो जीएस में, पढ़े ना पढ़े, कोई नया टॉपिक पढ़े ना पढ़े, नया टॉपिक तो वैसे भी नहीं पढ़ना है, कुछ रिवाइज़ करें ना करें, लेकिन ये ज़रूर करना है, ठीक है? अगर ये आप करते रहे ना अभी से लेके एग्ज़ाम तक, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पीवाईक्यू ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आया और रट लिया, नो। जैसे कि क्वेश्चन आया किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पता करनी है, उससे क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। जीएस में पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता हम कितना पढ़ के गए हैं, जीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एग्ज़ामिनर को कितना पढ़ के गए हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू हम एक्चुअल में एग्जामिनर को पढ़ पाते हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, या वहाँ पे जो भी पेपर बनाने बैठते हैं उनका मोटिव क्या होता है इन क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी जीएस। देन हमें निटो सीरीज़ की देखिए लगभग 11 क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जिसको देखनी है पुरानी पुरानी वाली भी देख लो, जिनकी पुरानी वाली हो रखी है वो जो हर वीकेंड पे हो रही हैं वाली देख सकते हैं आप लोग। पीवाईक्यू सीरीज़ देखिए अब परमार सर ने, अच्छा ये दोनों जो नए लोग हैं उनको बता दूँ, ये परमार एसएससी करके एक चैनल है, वो कराते हैं निट्टो सीरीज़ एंड पीवाईक्यू सीरीज़, ठीक है? और पीवाईक्यू सीरीज़ देखिए अब बंद हो गई है सर ने बंद कर दी है, और एक अच्छी चीज़ ये है कि वो करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें शुरू कर रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियोस शुरू कर रहे हैं। और पीवाईक्यू सीरीज़ अब तक जितनी हुई हैं सारी रिवाइज़ करनी है, जिनकी नहीं हुई है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है, अब तो देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है उनके चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज़ की, वहाँ पे जाइए, सारी वीडियोज़ को 1.5x पे लगा के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि डेली 1 या डेली 2 वीडियोज़ कर लीजिए, बस बहुत है। नोट्स मत बनाइए, नोट्स आपको मिल जाएँगे कहीं पे भी टेलीग्राम वगैरह पे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन्स आपको लग रहे हैं बना लेने चाहिए, या आपकी मर्ज़ी है आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने, लेकिन नोट्स बनाएँगे तो थकेंगे ज़्यादा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो नोट्स मत बनाइए, फ़ोन पे नोट्स पढ़ने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो अगर लैपटॉप है तो नोट्स मत बनाइए आप, मिल जाएँगे आपको कहीं न कहीं से। जीएस की बात हो गई, अब हम अपने फाइनल चीज़ों पे बात कर लेते हैं। हमने वार्म अप पे बात कर ली कि रिवीजन सबका कैसे-कैसे करना है। फिक्स सेक्शनल मार्क्स डेली। अब देखिए हर किसी का सब्जेक्ट अलग-अलग होगा जो वीक होगा, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का रीजनिंग, किसी का जीएस, किसी का इंग्लिश। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम पे वीक सब्जेक्ट चल रहा है, उसका सेक्शनल मार्क्स मतलब ये फिक्स रखिए कि आप, मैंने कहा था फुल मार्क्स डेली नहीं देने, फुल मार्क्स अभी भी डेली नहीं देने, ठीक है? क्योंकि अगर डेली फुल मार्क्स देंगे तो आपके सारे मार्क्स खत्म हो जाएँगे, है ना? तो कैसे फिर लास्ट में आपके पास में कुछ नहीं होगा। ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार कि मैं मार्क्स देती रही और मेरे मार्क्स खत्म हो गए, और लास्ट के 10 दिन बचे थे एग्ज़ाम में और मेरे पास में एक भी मॉक नहीं था देने के लिए। सो उस 10 दिन में सिर्फ मैंने एक फ्री वाला मॉक दिया था, उसकी प्रैक्टिस करके मैं पहुँची थी एग्ज़ाम में। तो वो 10 दिन का जो गैप हुआ उसका वो मुझे एग्ज़ाम में पता चल रहा था कि एक्चुअल में कितना नुकसान हो गया। तो वो गलती नहीं करनी है। डेली मार्क्स सॉरी फुल मार्क्स डेली नहीं देने हैं, अभी थोड़े-थोड़े करके देने हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स के पहले के जो 1 हफ़्ता है उसमें देने के लिए हमारे पास में मार्क्स बच जाएँ, है ना? प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरी चीज़ है फिक्स सेक्शनल मार्क, हाँ, ये जो मैं बता रही थी फिक्स सेक्शनल मार्क्स में, इसमें क्या करना है, अब जब डेली फुल मार्क्स नहीं दे रहे हैं, तो डेली हम एक-एक सेक्शनल मार्क देंगे। आज हमने मैथ्स का दे दिया, कल रीज़निंग का दे दिया, परसों इंग्लिश का दे दिया, उसके बाद जीएस का दे दिया। ऐसे कर के सेक्शनल मार्क्स हमको डेली देने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है? मॉक एनालिसिस ट्रिक क्वेश्चंस आल्सो। अच्छा एक गलती सब कर रहे हैं कि मॉक एनालिसिस जब करते हैं, क्योंकि निट्टो सीरीज़ जो लोग देख रहे हैं वो क्या करते हैं, निट्टो सीरीज़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में आपका क्वेश्चन सही भी हो जाता है। देन जब आप एनालिसिस करने जाते हैं तो सिर्फ आप अनअटेम्प्टेड एंड रॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, जो भी करते हैं उसको तभी पढ़ते हैं सिर्फ। लेकिन जो ट्रिक से आपने क्वेश्चन सही किए या जो तुक्के मारे हैं या निट्टो सीरीज़ की लॉजिक्स लगा के आपने सही किए हैं, वो क्वेश्चंस तो आप छोड़ ही देते हैं। उनको नहीं छोड़ना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी निट्टो ट्रिक लग गई, यहाँ पे आपका तुक्का सही हो गया। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में भी सही हो जाए, इसलिए उन क्वेश्चंस को भी पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, तो नोट करिएगा कि उन चीज़ों को भी आप कवर करें। कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करते रहिए, नहीं कुछ हो रहा है अब, हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ आता जा रहा है ना एग्ज़ाम, मैंने एक सजेशन दिया था प्रीवियस वीडियो में कि बैंकिंग के मॉक्स के जो सेक्शनल मॉक होते हैं मैथ्स का, उसमें से आप अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अब अभी तो कर सकते हैं, लेकिन आज से 10 दिन बाद, जब एग्ज़ैक्ट 30 डेज़ बचे हों एग्ज़ाम के, तब बैंकिंग के मॉक्स में से प्रैक्टिस मत करिएगा, आपका लेवल डाउन हो जाएगा और जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये सिर्फ तब तक जब तक आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ नहीं रही थी, तब के लिए था। अब आज के 10 दिन बाद से बिल्कुल भी बैंकिंग के मॉक्स नहीं छूने हैं फॉर कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ठीक है? करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स देखिए सर स्टार्ट करवाने वाले हैं, परमार एसएससी वाले सर। दूसरा कोई भी 6 मंथ्स पीडीएफ, क्योंकि अभी 6 महीने का तो पक्का आने वाला है ना, ये जनवरी टू जून। तो ये वाली अच्छी कोचिंग है, अच्छे चैनल की। आप कोई करंट अफेयर्स की 6 मंथ्स वाली जो भी पीडीएफ होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैगज़ीन लीजिए, मैगज़ीन मत लीजिएगा, पीडीएफ लीजिएगा। पीडीएफ ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ज़्यादा अच्छी दी जाती हैं। परमार सर भी दे रहे हैं मंथली पीडीएफ्स करंट अफेयर्स की, लेकिन मैंने वो पढ़ी हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है। तो एसएससी ऐसी नहीं है, एसएससी तो पागल सुल्तान जैसी कहीं का कुछ भी पूछ लेती है ना, तो इतना शॉर्ट में इतना कम एरिया एसएससी नहीं रखती अपना, एसएससी का पूरा फैला हुआ व्यापार है, कहीं से भी पूछेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ करंट अफेयर्स पे पूरा टाइम वेस्ट कर दीजिए, लेकिन हाँ, एक 6 मंथ्स की कोई अच्छी पीडीएफ जो मिल जाए, उसको पढ़िए, और बाकी तो परमार सर करवा ही रहे हैं। और क्या था, टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर कर लीजिएगा, जो मैंने बताया था, रवि स्टडी आईक्यू चैनल एंड क्रेज़ी जीके ट्रिक्स, और भी 1-2 चैनल्स हैं इसी तरह के जो ऐसे टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर्स डालते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, रवि स्टडी आईक्यू जैसे-जैसे एग्ज़ाम क्लोज़ आएगा, वो अपने टॉपिक्स वाइज़ बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालने लगेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट देने लगेंगे, तो वो आप डेली एक-एक टॉपिक करते जाएँगे, 2 दिन में 1 टॉपिक करते जाएँगे, बहुत आराम से हो जाएगा।
ये जो मैंने कहा अवॉइड मैथ्स एंड रीजनिंग रिवीजन सीरीज़ वीडियोज़। देखिए भैया रिवीजन की सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है ना? क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़। इंग्लिश की मैं कहूँगी अगर हो सके कोई अच्छा टीचर कोई पढ़ा रहा हो तो कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत सारी रूल्स एंड वगैरह बता देते हैं। वो भी अगर आप वैसे जैसे मैंने बताया ना पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है वो करेंगे। वैसे मैथ्स का तो मैं बता रही हूँ या तो करिए नहीं वो रिवीजन सीरीज़ क्योंकि ये देखिए लास्ट मंथ है ना? और इस लास्ट मंथ में टीचर्स का रोल उतना नहीं है, यहाँ पर आपका रोल ज़्यादा है। टीचर्स कितना पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा चुके। अब आप कितना रिवाइज़ कर पा रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट मंथ है, यहाँ पे या तो करिए नहीं, अपने आप से पढ़ सक रहे हैं, पढ़िए, वरना करिए तो वैसे करिए। पहले पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आ रहे हैं, वो जाके वीडियोज़ में आपने देख लिया, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन था कि मॉक्स में कुछ लोग कह रहे थे मार्क्स लो हैं, तो उनको मैं बता दूँगी सेक्शनल मॉक्स कर लीजिए या पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर लीजिए और जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएँ वो कवर कीजिए। जैसे किसी को सिटिंग अरेंजमेंट वाला अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो अंकुश लांबा सर की पहली वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट की, वो बैंकिंग पढ़ाते हैं, बस उनकी पहली वीडियो देख लो, काफ़ी है। और एंड दैट्स इट फॉर टुडे। पूरी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। तो भई ओवरऑल बात ये है कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फ़ोकस करना है स्पेशली इन दिस लास्ट मंथ एंड देखिए टीचर्स की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पे या बहुत ज़्यादा अब कंटेंट कवर करने पे नहीं चलना है। अब जो पढ़ा है वही करना है और जो कर सकते हैं बस उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल चीज़ें नहीं सोचनी है कि नहीं अभी हम मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक है तो हम पूरा पढ़ डालेंगे हमारे पास है। हम ऐसी जब एग्ज़ाम क्लोज़ आता है तो हम ऐसी-ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि ये प्लेलिस्ट है, मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी में 40 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, अभी तो एग्ज़ाम में 40 दिन है, हम आराम से कर लेंगे। एक वीडियो रोज़ करेंगे और हमारी पूरी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें मत करिएगा, ये वाले थॉट्स आते हैं, बहुत कॉमन है, सबके आते हैं, मेरे भी आते थे पहले, है ना? और मैंने भी ये गलतियाँ की हैं पहले। तो मैं बता रही हूँ, ये चीज़ एग्ज़ाम के जस्ट पहले मत करना कि हाँ, एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्ट 30 डेज़ बचे हैं और यहाँ पे 30 वीडियोज़ हैं, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। तो ये जो अनअचीवेबल और ओवर द टॉप वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये नहीं सोचनी है, जहाँ पे है वहीं रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और एक और बात, मैं बीमार हो गई, मैं कम वीडियोज़ बना रही हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को, सब देख-देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियो। अरे भाई सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियोज़ चलेंगी, थोड़ा-सा चलवा दो, मतलब सब्सक्राइब वगैरह करो। कुछ और वीडियोज़ पूरी देखा करिए, मुझे सबका दिखाई देता है उसमें किसने कितनी देखी है, मतलब किसने कितनी देखी है नहीं दिखाई देता, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन मुझे पता चलता है, तो नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का ये यहीं खत्म करते हैं। इसमें कुछ भी क्वेश्चन्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा थोड़ा-सा कम चलेगा और तो फिर यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? इंस्टा थोड़ा-सा कम चलेगा अभी थोड़े दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।